पिछली श्रृंखला में हमने दिगंत भाग 1 के गद और पद्य पर विचार किया। अब हम दिगंत भाग 2 के पद्य और उसके उपरांत उसके गद्य पर विचार करेंगे। तब तक परिवर्तन के उद्देश्य से मैं आज आपको भगवान विष्णु के दसों अवतार के बारे में बताना चाह रही हूँ। बीच में थोड़ा सा रुकावट भी आ गई है, तो उस रुकावट को पूरा करने के लिए या परिवर्तन के उद्देश्य से मैं आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताने जा रही हूँ या बताने का प्रयास कर रही हूँ। वैसे तो हम बराबर से सुनते आए हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्मा अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नृसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार, नौवां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार, जिसके होने की संभावना या होने की चर्चा हम सब दिन सुनते आ रहे हैं। तो ऐसे तो हम ये ईश्वर का अवतार ही है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में आता है तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये 10 अवतार जो हैं वो विकासवाद के परिणाम हैं। यानी कि यह तो हम जानते हैं कि सदियों पहले हमारी पृथ्वी जो थी वह जलमग्न थी, या प्रलय के समय हमारी पृथ्वी जो है वह जल में डूब चुकी थी। तो उस समय हमको यह भी पता है या हमने पढ़ा है, सुना है कि उस समय में मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने एक नाव पर सारे बीजों को बचाया था। तो इस तरह से इस अवतार को मत्स्य अवतार कहा जाता है। और जहाँ तक यह भी है कि जब हमारी पृथ्वी जलमग्न थी तो उस जल में मछली ही रह सकती थी। तो वैसे समय में ईश्वर का या भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। फिर धीरे धीरे पानी कम होने लगा और तब कछुआ, मछली केवल पानी में रहती है, इसलिए भगवान विष्णु का पहला अवतार जो है वह मत्स्य अवतार है। लेकिन कछुआ जो है वह जल और स्थल दोनों में रहता है। तो मत्स्य अवतार के बाद में भगवान का कूर्मा अवतार हुआ। कुर्म यानी कछुआ को कुर्म भी कहते हैं, कच्छप भी कहते हैं। तो कहीं कच्छपा अवतार भी कहलाता है या कूर्मा अवतार कहलाता है। तो उसके बाद भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार हुआ, जो कि जल में भी रहता है कछुआ और स्थल पे भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। उसके बाद से धीरे धीरे पानी सूखता गया या हमारी तब धरती पर कीचड़ बच गया। तो वैसी स्थिति में भगवान विष्णु का वराह अवतार हुआ। वराह शुक्र का ही पर्यायवाची है और ऐसा भी कहा जाता है कि वराह रूप में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जो है वह जल से बाहर निकाला था। तो दूसरी बात वो हम देख रहे हैं कि वराह जो है, शुक्र जो है वह कीचड़ में रहता है, गंदगी में रह सकता है। इसलिए पहले मत्स्य अवतार हुआ जब केवल जल में, मछली केवल जल में रहती है। फिर कूर्मा अवतार हुआ, उसके बाद से वराह अवतार हुआ जो कि कीचड़ में रह सकता है। उसके बाद से फिर नृसिंह अवतार हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया, प्रगति होती गई, विकास होता गया और अभी तक तो जीव जंतु हुए। उसके बाद से अब मनुष्य के निर्माण का समय आया, या तो अब ईश्वर का वह रूप आया जो आधा मनुष्य और आधा जानवर था। नृसिंह अवतार, शरीर आदमी का और सिर जो है वह सिंह का। तो यह अवतार हुआ। उसके बाद से फिर धीरे धीरे विकास होते होते मनुष्य तो बना, लेकिन छोटा था, वह पूर्ण विकसित नहीं था। और इस तरह से भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ, जिन्होंने राजा बलि के समय में 3 पग में
पूरी पृथ्वी, 2 पग में पूरी पृथ्वी और तीसरे पग में बलि का सर नाप लिया था। नरसिंहावतार बलि के दादा प्रहलाद के समय में हुआ था और वामन अवतार जो है वह राजा बलि के समय में हुआ था। तो मनुष्य तो बना लेकिन वह छोटा था। उसके बाद से तब इस मनुष्य का पूर्ण रूप बना, यानी भगवान परशुराम, छठा अवतार भगवान परशुराम का हुआ। तो भगवान परशुराम जो थे वो पूर्ण विकसित रूप तो उनका था ही, लेकिन उसमें क्रोध की मात्रा, सर्वगुण संपन्न थे, श्रेष्ठ योद्धा थे, लेकिन उनके अंदर क्रोध की मात्रा अधिक थी। उसके बाद से भगवान राम का अवतार हुआ, जो कि शांत, स्निग्ध, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि अधिक ज़्यादा मर्यादा में रहने से या अधिक ज़्यादा नियम का पालन करने से भी आदमी कभी कष्ट में पड़ जाता है। उदाहरण के लिए हम राजा हरिश्चंद्र को ही देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध या भगवान राम का जीवन स्वयं पूरा कष्टमय ही रहा। तो इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। उसके बाद से 8वां अवतार जो हुआ वह भगवान कृष्ण का हुआ, क्योंकि वह भगवान कृष्ण जो थे वह व्यवहारिक थे, वह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, आदर्श पुरुष नहीं थे, बल्कि वो व्यवहारिक थे। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार, अगर उन्होंने वृंदावन में रासलीला नचाई, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ गाय चराई, तो फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र में सुदर्शन चक्र भी उठाया, गीता का उपदेश भी दिया, दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर दूत के रूप में भी गए। अर्थात आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अपने अनेक भूमिकाएं निभाई और अंततः सफलता प्राप्त की। तो राम जो थे वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे और कृष्ण जो थे वह अत्यधिक व्यवहारिक थे। तो इसके बाद से फिर 9वां अवतार भगवान बुद्ध का माना जाता है। भगवान बुद्ध ने हमको सम्यक अति सर्वत्र वर्जित की स्थिति में न उनका कथन था कि बिना के तार को इतना मत कसो कि टूट जाए और न उसको इतना ढीला छोड़ो कि उससे संगीत नहीं निकले। इसलिए भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग की परिकल्पना की और लोगों को मध्यम मार्ग ही बताया। तो इस तरह से जो 9वां अवतार हो गया वह मध्यम मार्ग का हो गया कि न तो ज़्यादा व्यवहारिक होने पर भी परेशानी होती है और ज़्यादा आदर्शवादी होने पर भी परेशानी होती है। ऐसे भी हमारे यहाँ कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। 10वां अवतार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार है, जो कि होने वाला है या होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह 10वां अवतार जो है वह विकासवाद के परिणाम है। पृथ्वी जैसे जैसे और जिस योग्य रही उस या आवश्यकता के अनुसार ईश्वर ने भी अपना रूप बदला या रूप धारण किया और लोगों का कल्याण किया। अगली श्रृंखला में हम दिगंत भाग 2 के पद पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पुनः अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।